एफ एन इज इक्वल टू यह दिया हुआ है, इसमें यह टर्म और यह टर्म ऐसा लगता है किसी रूल के आधार पर लिखा गया है। यह n जरा अलग टाइप का लग रहा है और यह भी अभी, क्योंकि ऊपर में सब जगह 3 टर्म है जबकि इसमें 2 टर्म है, तो यह क्लियर नहीं हो रहा है कि यह उसी रूल के किसी रूल के आधार पर लिखा गया है या ऐसे ही लिख दिया गया है। इस 3 टर्म पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। यह 3 टर्म किस रूल के आधार पर लिखा जा रहा है, इसको पता लगाने का प्रयास करेंगे। 16, 32, 48 न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म, इसमें न्यूमरेटर में 3 टर्म का सम है। फर्स्ट टर्म 16, 32, 48 यह एपी में नजर आ रहा है। इसका आर्थ टर्म क्या लिखेंगे? 16 प्लस r-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस इज 16। किसका आर्थ टर्म? एपी का आर्थ टर्म। हमारे पास फार्मूला है आर्थ टर्म ऑफ एपी। आर्थ टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू ए प्लस r-1 टाइम्स डी, जहां पर ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। इसी के आधार पर आर्थ टर्म लिखे। अब न्यूमरेटर में यह सेकेंड टर्म 5n n माइनस 3n, 5n n माइनस 3n, यह भी एपी में नजर आ रहा है। इसका फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू 5n, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू माइनस 4n। तो क्या लिखेंगे? ए प्लस 5n प्लस r-1 गुने कॉमन डिफरेंस n माइनस 5n दैट इज इक्वल टू माइनस 4n। न्यूमरेटर में थर्ड टर्म माइनस 3n स्क्वायर 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 माइनस 3n स्क्वायर, हर जगह इक्वल। इसका मतलब है आर्थ टर्म में भी माइनस 3n स्क्वायर होगा। इसको इस आर्थ टर्म को सिंप्लीफाई करके लिखे तो 16r, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस 4n प्लस 5n 9n माइनस 4rn, और यह तो माइनस 3n स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 3n स्क्वायर। यह तो हो गया कि न्यूमरेटर में जो 3 टर्म दिखाई पड़ रहा है उसका आर्थ टर्म हम लिखें। अब डिनोमिनेटर में 4n 8n 12n यह एपी में है। 4n 8n 12n
यह एपी में है, इसका आर्थ टर्म क्या, 4n प्लस r माइनस 1 गुने d जो कि 4n है, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 4rn और यह 3n स्क्वायर 3n स्क्वायर 3n स्क्वायर सब जगह है इक्वल, 3n स्क्वायर 3n स्क्वायर 3n स्क्वायर सब जगह इक्वल। तो आर्थ टर्म में भी यह हो जाएगा 3n स्क्वायर, यानी सिंप्लीफाई तो कुछ करना नहीं है, यह हो जाएगा 3n स्क्वायर। इसको अगर हम फर्स्ट टर्म माने, इसको अगर हम सेकेंड टर्म माने, इसको अगर हम थर्ड टर्म माने, इस तरीके से, यानी यह टर्म इसको हम फर्स्ट टर्म T1, इसको T2, इसको T3, इस तरीके से आगे जाए तो TR कितना नजर आएगा, 16R प्लस 9n माइनस 4Rn, 9n माइनस 4Rn माइनस 3n स्क्वायर, माइनस 3n स्क्वायर बाय 4Rn प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर। इसमें r के जगह पर n रखने पर Tn इज इक्वल टू 16n प्लस 9n माइनस 4n गुने n, 4n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर बाय 4 टाइम्स n 4n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16n प्लस 9n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर 7n स्क्वायर बाय 4 प्लस 3 7n स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16n प्लस 9n 25n माइनस 7n स्क्वायर बाय 7n स्क्वायर। यह इसके बराबर है। इसका अर्थ है कि यह T1 T2 T3 इस तरीके से यहाँ तक में यह है nth टर्म, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जितना टर्म को हम घेरे हैं यह एक डिफिनिट रूल के आधार पर लिखा जा रहा है। एक ही रूल है जिसके आधार पर यहाँ से यहाँ तक यह सीरीज लिखा गया है, लेकिन यह n अलग है, यह n अलग है। Therefore Fn is equal to, therefore Fn is equal to n प्लस इस ब्रैकेट के अंदर जो सीरीज है उसका सम, ब्रैकेट के अंदर जो सीरीज है इसके सम को सिग्मा के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पर लिखेंगे आर्थ टर्म यानी TR कितना है 16R प्लस 9n माइनस 4Rn माइनस 3n स्क्वायर बाय 4Rn प्लस 3n स्क्वायर। यह है आर्थ टर्म।
यहाँ पर लिखेंगे। सिग्मा का अर्थ होता है समय से, यानी इसमें पहले आर के जगह पर 1 पुट करना है, लिख देना है, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। फिर प्लस साइन देना, इसके बाद आर के जगह पर 1 का अगला नंबर 2 पुट करना है, सेकेंड टर्म मिल जाएगा दिस। फिर प्लस लिखना, इसी तरीके से लिखते जाना है। जब आर के जगह पर n लिख करके यह टर्म लिख देंगे तब उसके बाद रुक जाना है। इसीलिए इस सीरीज को सिग्मा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज Fn इज इक्वल टू n प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n 16r प्लस 9n, 16r प्लस 9n माइनस 4rn प्लस 3n स्क्वायर। बाय 4rn प्लस 3n स्क्वायर बाय 4rn प्लस 3n स्क्वायर, 4rn प्लस 3n स्क्वायर। यह 4rn प्लस 3n स्क्वायर और यह 4rn प्लस 3n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज Fn इज इक्वल टू n प्लस सिग्मा 16r प्लस 9n बाय 4rn प्लस 3n स्क्वायर माइनस 1 r इज इक्वल टू 1 to n। दिस इम्प्लाइज Fn इज इक्वल टू n प्लस सिग्मा ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म, डिफरेंस ऑफ टू टर्म इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ फर्स्ट टर्म 16r प्लस 9n बाय 4rn प्लस 3n स्क्वायर r 1 to n माइनस सिग्मा ऑफ सेकेंड टर्म 1 r इज इक्वल टू 1 to n। सिग्मा 1 r 1 to n का वैल्यू सिग्मा 1 r इज इक्वल टू 1 से n तक इसका वैल्यू n होता है, इसका वैल्यू n होता है। तो यहाँ पर हम n लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज Fn इज इक्वल टू n प्लस सिग्मा 16r प्लस 9n बाय 4rn प्लस 3n स्क्वायर r 1 to n माइनस n दिस n एंड दिस n कट जाएगा। दिस इम्प्लाइज Fn इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n 16r प्लस 9n
बाय 4Rn प्लस 3n स्क्वायर। यहाँ पर सिग्मा के रूप में एक सीरीज लिखा हुआ है जिसका फर्स्ट टर्म r के जगह पर 1 पुट करने पर मिलेगा 16 प्लस 9n बाय 4n प्लस 3n स्क्वायर। इस सीरीज का सेकेंड टर्म मिलेगा r के जगह पर 2 पुट करने पर 32 प्लस 9n बाय 8n प्लस 3n स्क्वायर। थर्ड टर्म मिलेगा r के जगह पर 3 पुट करने पर 48 प्लस 9n बाय 12n प्लस 3n स्क्वायर प्लस इसी तरीके से n टर्म तक लिखा हुआ सीरीज है। यह हमको कह रहा था fn का लिमिट निकालने के लिए, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn, यह किसके बराबर होगा? तो यह किसके बराबर होगा? fn का लिमिट का अर्थ है इसका लिमिट, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा 16r प्लस 9n बाय 4Rn प्लस 3n स्क्वायर r इज इक्वल टू 1 to n। यह एक सीरीज है जिसका लिमिट निकालना है। जब कभी भी किसी सीरीज का लिमिट निकालने के लिए कहा जाए और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा हो, नंबर ऑफ टर्म्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब यदि इस सीरीज का सम निकालना या तो बहुत मुश्किल हो या संभव नहीं हो, वैसे स्थिति में हमारा ध्यान एक दूसरे फॉर्मूले के तरफ जाना चाहिए जो डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम चैप्टर का फॉर्मूला है। कुछ स्टूडेंट सोच रहा होगा कि इसका सम निकाल लेते हैं, यदि सम निकल जाएगा तब तो n के हाईएस्ट पावर से डिवाइड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिमिट हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमको नज़र आ रहा है कि इस सीरीज का सम नहीं निकल सकता है। यदि तुमको लगता है निकल सकता है तो ट्राई करके निकाल लो। डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम चैप्टर का फार्मूला है लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा FR/n R1 to n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन fx dx 0 to 1। यह फार्मूला n टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए, सिग्मा के बाहर 1/n होना चाहिए और यहाँ कोई फंक्शन होना चाहिए r/n का, r/n का। तब जो फंक्शन यहाँ है f वही f लिखेंगे, लेकिन r/n के जगह पर x लिख देंगे, dx लगा देंगे, इंटीग्रेशन साइन देंगे, 0 to 1 दे देंगे, यह 1/n यह लिमिट यह सब हटा देंगे, सिग्मा वगैरह हटा देंगे। इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करते हैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का। दिस इम्प्लाई लिमिट ऑफ
n tends to infinity fn is equal to limit of n tends to infinity sigma r is equal to 1 to n। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n स्क्वायर से डिवाइड करने पर 16r प्लस 9n बाई n स्क्वायर बाई 4rn प्लस 3n स्क्वायर बाई n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n tends to infinity sigma r is equal to 1 to n 1 by n 16r by n n स्क्वायर है 1 by n एक ठो 1 by n बाहर और एक n अंदर उस n से डिवाइड किए r by n प्लस एक n से जब इसको डिवाइड करेंगे 9 बाय आर एन बाई एन स्क्वायर एक n कैंसिल एक n बचेगा 4r बाई n प्लस 3 दिस इम्प्लाइज लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी fn इज इक्वल टू सिग्मा का वेरिएबल है r के अलावे जो भी है वह सिग्मा के लिए कांस्टेंट है, इसीलिए 1 बाई n को हम कांस्टेंट समझेंगे और कांस्टेंट नंबर को सिग्मा साइन के बाहर निकाला जा सकता है। तो हम लिखेंगे लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n सिग्मा 16r बाई n 16r बाई n प्लस 9 बाई 4r बाई n प्लस 3 r1 to n r1 to n। अब यह इस फॉर्म में नजर आ रहा है, तो इस फॉर्मूले के आधार पर क्या लिखेंगे? दिस इम्प्लाई लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी fn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 f, जो f यहाँ वही f यहाँ, सिर्फ r बाई n के जगह पर x लिखना है। तो जहाँ जहाँ r बाई n वहाँ वहाँ x लिखेंगे। 16x प्लस 9 बाई 4x प्लस 3 और dx भी लगा देंगे dx दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1। न्यूमरेटर को ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 3 माइनस 3 बाय 4x प्लस 3 dx दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 this by this 4 minus 3 by this 3 by 4x plus 3 dx। This implies limit of n tends to infinity fn is equal to दो टर्म के डिफरेंस का इंटीग्रेशन बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म 4 dx और माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म 3/4x + 3 dx that is equal to integration of 0 to 1 4 dx माइनस इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नंबर को हम चाहें तो बाहर ले सकते हैं, 3 बाहर 1/4x + 3 dx 0 to 1 4 का इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx होगा 4x और इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x + 3 4x + 3 dx होगा log 4x + 3 mod और इसको डिवाइड करेंगे x के कोफिशिएंट से /4। तो इसके आधार पर, इस दोनों के आधार पर यहां हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी fn इज इक्वल टू, यहां पर 4x लेकिन यह इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, जबकि यहाँ डिफिनिट है, तो लिमिट लगा देंगे 0 to 1 माइनस 3 गुने 3 टाइम्स दिस, इसमें का 4 यहाँ लिख देते हैं, log 4x + 3 log 4x + 3 mod और डिफिनिट इंटीग्रेशन है 0 to 1 लगा देते हैं। कांस्टेंट नंबर पर लगाना जरूरी नहीं है, इसके बाहर इसको कांस्टेंट नंबर को बाहर रख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू, x के जगह पर 1 रखेंगे, 4 गुने 1 माइनस साइन देंगे। अब x के जगह पर 0 रखेंगे, 0 माइनस 3/4, इस लॉग में x के जगह पर 1, 4 गुने 1 जोड़ 3 7 log 7 माइनस साइन। अब x के जगह पर 0, 4 गुने 0 जोड़ 3 3 log 3। दिस implies limit of fn n tends to infinity, limit of fn n tends to infinity is equal to 4 minus 3/4 log 7 माइनस log 3। इसमें log का बेस है e, log का बेस है e। फार्मूला होता है log m/n to the base a is equal to log m to the base a minus log n to the base a, यानी m/n का लॉगरिथम किसी बेस पर, ऊपर में जो है इसका लॉगरिथम उसी बेस पर, माइनस नीचे में जो है n इसका लॉगरिथम उसी बेस पर। इसका अर्थ है ऐसे माइनस में लिखा रहे तो इसको एक साथ ऐसे बट्टा में लिख सकते हैं। तो इस log 7 माइनस log 3 को क्या लिखेंगे, log
7/3 टू द बेस e हो गया।